ये कैसी सियासत है, ये कैसा निजाम है जहां पार्टी कम और नेताओं का अपना अपना दरबार है। धनबाद, जिसे देश कोल कैपिटल के नाम से जानता है, आजकल सिर्फ कोयले की आग से नहीं बल्कि भाजपा की अंदरूनी कलह से भी धधक रहा है। सड़क से सोशल मीडिया तक, मंच से लेकर बंद कमरों तक कमल पार्टी के भीतर ऐसी कबीलाई जंग छिड़ी हुई है कि अब विपक्ष को भाजपा पर हमला करने के लिए अलग से मुद्दे खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। भाजपा के नेता खुद अपनी पार्टी की सियासी इमारत में हथौड़ा चलाते नजर आ रहे हैं। विडंबना देखिए साहब, जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विथ डिफरेंस बताया, आज उसी पार्टी के नेता एक दूसरे को लुटेरा, कोयला चोर, माफिया, बेईमान और गधा कुत्ता जैसे अल्फाज से नवाज रहे हैं। और यह सब किसी विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रहा, यह सब भाजपा के अपने मंचों से, अपने कार्यक्रमों में और अपने समर्थकों की भीड़ के बीच हो रहा है। धनबाद भाजपा अब एक राजनीतिक संगठन कम और 3 अलग अलग पावर सेंटर्स का अखाड़ा ज्यादा दिखने लगी। एक तरफ सांसद ढुल्लू महतो का खेमा, दूसरी तरफ सिंह मेंशन यानी विधायक रागिनी सिंह और मेयर संजीव सिंह का दबदबा, और तीसरी तरफ धनबाद विधायक राज सिन्हा का अलग शक्ति केंद्र। तीनों के समर्थक अलग, तीनों की पॉलिटिकल स्टाइल अलग, तीनों का ईगो अलग, और सबसे बड़ी बात, तीनों का संगठन भी अलग अलग दिखाई देने लगा। कहीं सांसद सम्मान समारोह में अपनी ही पार्टी के विधायक पर हमला हो रहा है, कहीं जिलाध्यक्ष मंच से आरोपों की बौछार कर रहे हैं, कहीं महिला कार्यकर्ता भाजपा महानगर अध्यक्ष का पुतला फूंक रही हैं, तो कहीं सोशल मीडिया पर समर्थक एक दूसरे को गद्दार और दलाल साबित करने में लगे हुए हैं। और जनाब, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब भाजपा लगातार संगठन सर्वोपरि और अनुशासन का पाठ पढ़ाती रही। लेकिन धनबाद में हालात यह हो चुकी है कि अब कार्यकर्ता विचारधारा से नहीं, किस नेता के दरबार से जुड़े हैं, इससे उनकी राजनीतिक हैसियत तय हो रही। पुराने समर्पित कार्यकर्ता किनारे लग रहे हैं और निजी वफादारी रखने वाले लोग संगठन से लेकर ठेका पट्टा और फंड तक की राजनीति में मुख्य धारा बनते जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कमल पार्टी के भीतर अब कैडर पॉलिटिक्स की जगह कबीलाई पॉलिटिक्स का उदय होता दिख रहा है। ऐसा लगने लगा है कि भाजपा अब विचारधारा आधारित पार्टी कम और व्यक्ति आधारित प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज की इस विशेष वीडियो रिपोर्ट में हम धनबाद भाजपा के भीतर धधक रही इसी कलह का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोल कैपिटल में कमल पार्टी इतने खेमों में क्यों बट गई, कौन किसके खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है, मेयर चुनाव ने इस आग में कितना घी डाला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अंदरूनी महाभारत आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। तो आइए धनबाद भाजपा के सियासी सुरंग में उतरते हैं, जहां कोयले से ज्यादा गर्म नेताओं का अहंकार है और संगठन से ज्यादा भारी पड़ रहा है वर्चस्व का खेल। धनबाद भाजपा की अंदरूनी लड़ाई कोई नई कहानी नहीं है। कोयलांचल की राजनीति में खेमेबाजी हमेशा से रही है, लेकिन हाल के दिनों में यह कलह जिस बेशर्मी, जिस आक्रामकता और जिस खुलेपन के साथ सड़क और मंच पर आई है, उसने पूरे झारखंड भाजपा संगठन को असहज कर दिया है। अब यह सिर्फ अंदर खाने की कानाफूसी नहीं रही, यह लाइव टेलीकास्ट होने वाला पॉलिटिकल सिविल वॉर बन चुका है। झरिया में आयोजित सांसद सम्मान समारोह, या यूं कहें कि सांसद सम्मान सभा और पदयात्रा कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, वह किसी विपक्षी दल का हमला नहीं था, बल्कि भाजपा के भीतर से भाजपा पर दागी गई राजनीतिक मिसाइल थी। जी, मिसाइल। मंच पर खुद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो मौजूद थे। संगठन को संभालने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, वो महानगर अध्यक्ष श्रवण राय भी वहीं बैठे थे। लेकिन माहौल ऐसा बन गया मानो भाजपा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसी प्रतिद्वंदी गैंग का शक्ति प्रदर्शन चल रहा हो। सांसद ढुल्लू महतो ने अपनी ही पार्टी के झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह पर बेहद गंभीर आरोप जोड़ दिए। उन्होंने हत्या की राजनीति, लूट, जनता को बरगलाने और औकात दिखा देंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है
कि अगर भाजपा का सांसद अपनी ही पार्टी के विधायक और मेयर को सार्वजनिक मंच से इस अंदाज में चुनौती देगा तो विपक्ष आखिर किस खेत की मूली रह जाएगा। और कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती। महानगर अध्यक्ष श्रवण राय भी सांसद के सुर में सुर मिलाते नजर आए। यानी संगठन जो सामान्य परिस्थितियों में आग बुझाने का काम करता है वह खुद पेट्रोल छिड़कता दिखाई दिया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेजी से फैल गई कि संगठन अब न्यूट्रल रेफरी नहीं बल्कि खुद एक सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। इसके बाद सिंह मेंशन समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने श्रवण राय का पुतला फूका। नारे लगे, महिला विरोधी सोच बंद करो, श्रवण राय मुर्दाबाद। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ नेताओं के बीच की रस्साकशी नहीं रही, कार्यकर्ता भी बाकायदा खेमों में बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थक ही भाजपा नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। कोई खुद को टाइगर बता रहा है तो कोई विरोधियों को गधा और कुत्ता कहकर पोस्ट डाल रहा है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता कभी विपक्ष के खिलाफ डिजिटल वॉर लड़ते थे, आज वही अपने ही नेताओं पर मीम और तंज दाग रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा सियासी संग्राम ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपा प्रदेश नेतृत्व लगातार संगठन सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण अभियान की बातें कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर वैचारिक प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हैं। धनबाद भाजपा की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं रह गई है, यह पावर, प्रेस्टीज, पॉलिटिकल टेरिटरी और पर्सनल सुप्रीमेसी की ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें संगठन बीच चौराहे पर खड़ा होकर तमाशा देखता नजर आ रहा है। धनबाद की राजनीति को समझना है तो पहले सिंह मेंशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि झरिया में सिंह परिवार सिर्फ एक राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि दशकों पुराना पावर सेंटर रहा है। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह, बच्चा सिंह, कुंती देवी और अब रागिनी सिंह व मेयर संजीव सिंह। यह वही परिवार है जिसने वर्षों तक कोयलांचल की राजनीति की दिशा तय की। कोल बेल्ट में ट्रेड यूनियन से लेकर चुनावी समीकरण तक, सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक, सिंह मेंशन एक राजनीतिक सिंबल से ज्यादा इन्फ्लुएंस का दूसरा नाम रहा है। भाजपा को झरिया और आसपास के इलाकों में जमीन पर मजबूत करने में भी इस परिवार की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। लेकिन अब विडंबना देखिए, उसी परिवार पर भाजपा के भीतर से सबसे तीखे हमले हो रहे हैं। दरअसल हालिया मेयर चुनाव ने धनबाद भाजपा के अंदर दबे ज्वालामुखी को फाड़कर बाहर ला दिया। पार्टी ने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया उसे लेकर शुरू से ही कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह नहीं था, लेकिन तभी संजीव सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए और फिर जो हुआ उसने भाजपा के कई बड़े चेहरों की रातों की नींद उड़ा दी। करीब 1,34,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह कोयलांचल की राजनीति में एक खुला पावर शो था। एक सीधा संदेश, सिंह मेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है और जिसने खत्म समझा उसने राजनीति को गलत पढ़ा। यही वजह है कि अब भाजपा के भीतर वर्चस्व की लड़ाई और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। एक तरफ सांसद ढुल्लू महतो का प्रभाव है जो खुद को कोल बेल्ट का सबसे बड़ा जननेता साबित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिंह मेंशन का दशकों पुराना नेटवर्क और परंपरागत दबदबा है और तीसरी तरफ राज सिन्हा का अपना अलग संगठनात्मक प्रभाव वाला खेमा है। तीनों की राजनीति अलग है, तीनों के समर्थक अलग, तीनों का पावर इक्वेशन अलग। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि धनबाद भाजपा एक पार्टी कम और 3 अलग अलग पॉलिटिकल फ्रेंचाइज ज्यादा बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ टिकट, पद या संगठनात्मक वर्चस्व की नहीं, यह असल में उस सवाल की लड़ाई है, कोयलांचल का असली राजनीतिक सरदार कौन। भाजपा हमेशा खुद को कैडर बेस्ड पार्टी कहती रही है। कार्यकर्ता आधारित संगठन, अनुशासन, विचारधारा, समर्पण, ये उसके सबसे बड़े राजनीतिक ब्रांड रहे हैं। लेकिन धनबाद में तस्वीर फिलहाल उल्टी दिखाई दे रही है। हां, अब कार्यकर्ता पार्टी से नहीं नेताओं से जुड़े नजर आते हैं। किसी का आदमी सांसद खेमा, किसी का आदमी सिंह मेंशन, किसी का आदमी राज सिन्हा कैंप। और जो कार्यकर्ता सिर्फ विचारधारा की बात करता है वह धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है कि संगठन में अब योग्यता से ज्यादा निष्ठा मायने रखती है और निष्ठा भी पार्टी के प्रति नहीं, किसी खास नेता के प्रति। कहा जा रहा है कि संगठन में पद से लेकर सांसद, विधायक निधि के ठेके तक
सब कुछ खेमे देखकर तय होता है। यानी भाजपा में अब कार्यकर्ता पहले वाला नारा केवल भाषणों तक सीमित होता जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सोशल मीडिया पर समर्थक खुलेआम एक दूसरे को अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। कोई खुद को टाइगर कहलवा रहा है और कोई दूसरे को गधा और कुत्ता कह रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह कि प्रदेश नेतृत्व लगभग मूक दर्शक बना हुआ है। यानी आग लगी है, धुआं पूरे झारखंड में दिख रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक रवाना ही नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है साहब कि क्या धनबाद भाजपा के नेताओं के लिए जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका व्यक्तिगत वर्चस्व हो गया है। धनबाद की सड़कें बदहाल हैं, प्रदूषण चरम पर है, कोलफील्ड क्षेत्रों में विस्थापन का संकट है, पानी बिजली की समस्या है, युवाओं में बेरोजगारी है, अवैध खनन अब भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सवालों पर एकजुट आंदोलन कम दिखता है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ज्यादा। केंदुआ का मुद्दा हो, एयरपोर्ट का सवाल हो या नगर निगम की व्यवस्था, हर जगह भाजपा के अलग अलग खेमे अलग अलग सुर में बोलते दिखाई देते हैं। इससे जनता के बीच भ्रम और निराशा दोनों बढ़ रही है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर समय रहते प्रदेश नेतृत्व ने हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। धनबाद भाजपा की मौजूदा हालत देखकर एक पुरानी लाइन याद आती, और लाइन क्या कि घर को आग लगी घर के चिराग से, भाजपा का आम कार्यकर्ता आज भी विचारधारा के साथ खड़ा दिखता है। समस्या नीचे नहीं, समस्या ऊपर है। समस्या कार्यकर्ता में नहीं, नेतृत्व के अहंकार में है। आज धनबाद भाजपा के सामने सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं, अपनों की लड़ाई है। और अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कोल कैपिटल में भाजपा की राजनीति भी कांग्रेस जैसी अस्थायी गुटबाजी का शिकार होती दिखाई दे। अब देखना यही है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इस सियासी गृहयुद्ध पर लगाम लगाता है या फिर नहीं, या फिर धनबाद भाजपा की आग आने वाले चुनाव में पूरे संगठन को झुलसा देती है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, धनबाद में जो कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर, उस पर हमने बहुत आसान भाषा में तथ्यात्मक तरीके से आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप लिखकर बताइए कि धनबाद में बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। आप जो भी कुछ सोचते हो आप हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।